करें पॉपुलेशन की, तो इंडिया में जहां पर यूएनए की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर ये चीज़ कही थी कि जून तक जो इंडिया है वो चाइना की पॉपुलेशन को ओवरकम करेगा, यानी कि चाइना जहां पर नंबर 1 पॉपुलेस कंट्रीज़ मानी जाती थी, लेकिन अब जून तक ये होगा कि इंडिया जो है नंबर 1 पॉपुलेस कंट्री मानी जाएगी। जहां पर बात की जाए जिस तरीके से चाइना की तरफ से उसके बाद से बयान आते हैं, अगर हम चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, उनका ये बयान आता है कि भले ही इंडिया के पास जो पॉपुलेशन हो वो ज़्यादा है, अगर इंडिया के पास क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास क्वालिटी ज़्यादा है। यानी कि एक बड़ा बयान जो है चाइना की तरफ से कहा जाता है, जहाँ पर चाइना में अगर हम बात करें काफ़ी यूजेनिक्स करवाए जाते हैं, यानी कि जो अच्छे जीन्स के लोग होते हैं, यानी कि जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, उनकी शादी करवाई जाती है। अगर कुछ डिफेक्टिव लोग होते हैं जिनकी शादी करवाई जाती है, लेकिन उनको स्टरलाइजेशन वो करवाई जाती है, यानी कि नसबंदी करवाई जाती है, ताकि चाइना में जितने भी लोग पैदा हो वो तंदुरुस्त हो। और इसी पर चाइना ने ये कहा कि हमारी कंट्री में जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी से कोई मैटर नहीं करता। अगर कंट्री की बात करें, कंट्री को डेवलप्ड बनाना है, तो कंट्री में जो लोग होने चाहिए वो उन्हें काफ़ी अच्छे लोग होने चाहिए, हेल्दी लोग होने चाहिए। और वहीं पर चाइना ने क्वालिटी की बात की है। जिस तरीके से अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है 142.86 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो इस बार है 2023 की बात की जाए। और वहीं पर चाइना की बात की जाए कि 142.57 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन अगर हम बात करें चाइना की है, जहां पर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि इंडिया जो है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉपुलेशन ज़्यादा हो उससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। और जहाँ पर चाइना ने ये कहा है कि हमारे पास पॉपुलेशन जहाँ पर पहले थी हमारी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा था, डेवलप्ड के लिए काफ़ी अच्छा था, हम डेवलप्ड जो है वो बन रहे बिकॉज हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी तंदुरुस्त है। वहीं पर इंडिया की बात करें तो हमारे साथ जो है प्रियंका गुप्ता यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से बात करें इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर चाइना की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो जितने लोग हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, यानी कि क्वालिटी की बात की जाए वो क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, या फिर इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री में बन सकती है? आत्या, हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि पूरे वर्ल्ड में चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हमेशा हर किसी ने यही सुना है। अब जब इंडिया उसको क्रॉस कर रहा है तो ये ज़ाहिर तौर पर बहुत सीरियस कंसर्न है। पर ये तब तक था चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जब तक कि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी नहीं की थी कि आप एक ही चाइल्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो इंडिया में भी ऐसी पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो। और ज़ाहिर तौर पर एक चेन है, अगर इतने ज़्यादा लोग होंगे तो हर कोई हेल्दी नहीं हो सकता, हर कोई एजुकेशन नहीं ले सकता, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को डील करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादा लोग होना हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, या फिर हाईली क्वालिफाइड यूथ का जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और एक डेटा मैं बताऊंगी, 2021 में जो सर्वे हुआ था उसमें ये बताया गया था कि इंडिया में जो एज वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग काम करते हैं, वो 900 मिलियन है। तो आप देखिए कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसके कंपैरेटिवली बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनके पास स्किल्स है। और अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो जाहिर तौर पर हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ के साथ आना है ताकि यूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, स्किल्स हो सके, एक होलिस्टिक प्लान होना ज़रूरी है। ज़्यादा लोग होना ज़रूरी नहीं है, पर काबिल लोग होना ज़रूरी है ताकि जो इकनॉमी है इंडिया की वो स्ट्रॉन्ग हो सके। जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें चाइना में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन भी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से वो स्टरलाइजेशन करते थे, वहाँ पर उन्हीं आर्मीज़ की बात की जाए, उन्हीं आर्मीज़ को जो है वहाँ पे भर्ती किया जाता था जो कि फिजिकली फिट है, जिनके जीन्स में कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं देखी गई है। वही जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पॉलिसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक पॉपुलेशन जो दिन ब दिन बढ़ रही है वो तो एक कंसर्न है ही, वो तो एक साइड पे हम रख देते हैं, पर दूसरी ओर हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं है। अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन को आपको कैसे स्लोअर डाउन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, हमारे पास वो पॉलिसी नहीं है। हमें अगर जिस तरह से चाइना में इस तरह की पॉलिसी जैसे तुमने बताया वैसे भी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर हमारे पास जितने लोग हैं उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं जो हाई वैल्यू जॉब्स कर सकें, वैसे भी कोई पॉलिसी नहीं है। इतना ज़्यादा नौजवान का तबका हमारे देश में है, इतना ज़्यादा यूथ है, उस पर इन्वेस्टमेंट करने की कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ जो
कंट्री है वो वीक हो सकती है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो कंट्री स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज ना कोई हेल्दी होगा और ना ही जो कंट्री की इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से प्रियंका की बात की, इन्होंने अपने जो है राय रखी, जहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर कंट्री को डेवलप बनाना है, कंट्री को स्ट्रांग बनाना है, तो पॉलिसीज़ जो है वो लानी चाहिए, जिसकी वजह से चाइना में काफ़ी पॉलिसी लाई गई, जिसकी वजह से चाइना जो है एक बात की जाए डेवलप्ड देश है, जहाँ पर कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ देखी जा सकती हैं। और वहाँ की अगर हम यूथ्स की बात करें, जहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम्स भी लाए जाते हैं। और उसके अलावा इंडिया में भी अगर इंडिया की यूथ स्ट्रांग होगी तो इंडिया जो है इस पर फैसला ले सकती है, यानी कि इंडिया भी काफ़ी डेवलप्ड कंट्री जो है वो बन सकती है अगर यहाँ की यूथ जो है वो स्ट्रांग होगी, यहाँ की वर्किंग क्लास जो है वो स्ट्रांग होगी। वहीं पर अब हम जसलीन कौर से बात करेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें, पॉपुलेशन जो है इंडिया में लगातार बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है कि ये इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं डेवलप्ड की तरफ जो है इंडिया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आते जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसे बढ़ावा भी दिया गया था और तब बहुत सारी चर्चा भी जो है विषय बना था। पर उसके बाद बात करें तो एक बार फिर से ये टॉपिक शांति की ओर जो है नज़र आ रहा है। पर फिलहाल उस वक्त अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि कुछ अगर ईयर्स तक बात करें तो ये इंक्रीज़ ही होगा और उसके बाद जाके हम जो है इसमें एक डाउनफॉल जो है देखने को मिल सकता है। जहाँ पर इन पॉलिसीज़ की बात की जाए, चाइना में बहुत सारी ऐसी पॉलिसी, 2021 की बात करें तो चाइना ने 3rd चाइल्ड प्लानिंग को लेकर पॉलिसी लाई। तो इस तरह की चाइना में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और चाइना के लिए एक बड़ा मेजर कंसर्न भी है कि जिस तरह से वो लगातार नई नई पॉलिसीज़ जो है लाता रहता है अपनी पॉपुलेशन को लेकर। पर इंडिया की बात करें तो एज सच कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं आती। हालांकि जब हम अपनी बुक्स की बात करें कि जब हम स्कूल में होते हैं, बहुत सारी इस तरह की हमारे चैप्टर्स रहते थे जहाँ पर फैमिली प्लानिंग को लेकर या इस तरह हम चीज़ें पढ़ते थे। पर कभी भी वो जो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, कभी भी हमने इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं है कि इस तरह का कुछ ऐसा होता हो कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हों या लोगों को फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग जो है जानकारी ज़्यादा देती हो। तो ज़रूरत है कि जो हम बुक्स में पढ़ते थे उसे एक सीरियस नोट पे जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज़ को ले और इस चीज़ को लेकर अलग अलग पॉलिसीज़ जो है वो लाए। क्योंकि चाइना में ओल्ड एज की बात करें तो उनको लेकर भी एक अलग सी पॉलिसी है। जिस तरह 3rd चाइल्ड प्लानिंग बताई गई 2021 में ही आई है चाइना में ये पॉलिसी। तो इस तरह चाइना बड़े इनिशिएटिव्स लेता है अलग अलग पॉलिसीज़ लाने के लिए। और जिस तरह तुमने भी बताया कि आर्मी में बात करें तो इस तरह से रहता था और बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि हम उन लोगों को ही इजाज़त देते हैं अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए जहाँ हमें लगता है उनका IQ बहुत अच्छा हो। तो इस तरह की चीज़ें चाइना में देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो एक ढंग से वो सही भी है जिस तरह से वो चीज़ें चला रहे। तो इसी तरीके से इंडिया को भी ज़रूरत है अथॉरिटीज़ को कि वो इस चीज़ को लेकर भी कोई रूल लाएं, कानून लाएं, एक पॉलिसी लाएं और उससे जो है ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। जिस तरीके से अगर यूजेनिक्स की बात की जाए, जहाँ पर चाइना जो है जो डिफेक्टेड है, जिनमें यानी कि अगर डिसेबिलिटीज़ है उनमें, तो उनकी शादी नहीं होने देते या फिर शादी हो जाती है लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे जो है पैदा नहीं करने देते। आपको लगता है कि इंडिया में भी इस तरह की पॉलिसी लानी चाहिए? या इंडिया की बात की जाए, यहाँ पे कोई डिफेक्टेड है जो भी है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उनके बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ चाइना में जो ऐसी पॉलिसी है, क्या लगता है कि इंडिया में भी इस चीज़ को लाना चाहिए या फिर एक ड्रॉबैक है चाइना के लिए? बिल्कुल आते अगर हम कहें कि हम किसी को पूरा कॉपी तो नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं चाइना की हमें वो अपनानी चाहिए और जो नहीं है वो हमें नहीं अपनानी चाहिए। क्योंकि अब हर किसी की बात करें तो एक फैमिली प्लानिंग हर किसी का एक सपना भी होता है। तो ऐसा नहीं हम कहेंगे कोई इस तरह का कोई है तो हम टारगेट करेंगे, पर जो अच्छी चीज़ें वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो हमारे देश के बेहतरीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से जसलीन ने जो है अपने व्यूज़ रखे हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाए, जहाँ पर इन्होंने भी ये कहा है कि कुछ पॉलिसीज़ इंडिया में लानी चाहिए। चाइना की बात की जाए, पूरी तरीके से कॉपी तो नहीं करना चाहिए। जहाँ पर यूजेनिक्स की बात की जाए तो हर कोई काफ़ी कंट्रीज़ जो है इस चीज़ को क्रिटिक्स कर रही है, जहाँ पर इंडिया की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक थॉमस मॉल्थिस की एक बुक आती है, 1798 में उन्होंने बुक लिखी थी, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कही थी कि एक टाइम पे जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम पे लोग जो है एक दूसरे को मारने पे तुलेंगे। अपने खुराक की बात की जाए, रिसोर्सेज की बात की जाए या रहने की बात की जाए, वहाँ पर वो लोग काफ़ी जंग करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि जो अर्थ है ये एक लिमिटेड है, कुछ लोग हैं यहाँ पर वही रह सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और कहीं चीज़ उन्होंने अपनी बुक में कहा था, उन्होंने इस बुक में ये भी कहा था कि जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वही ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ये कंट्री के लिए काफ़ी नुकसान है। जहाँ पर अगर हम बात करें, उसे माल्थस थ्योरी जो है वो कहा जाता है, पॉपुलिस्ट थ्योरी कहा जाता है, जहाँ पर उन्होंने ये बात की थी कि पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पॉपुलेशन जो है इसी तरह से बढ़ेगी तो काफ़ी नुकसान हो सकता है और लोगों की बात की जाए वो ज़मीन पर नहीं रह सकेंगे, उन्हें फूड नहीं मिलेगा, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये चीज़ जो है उन्होंने अपनी बुक में मेंशन की थी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जो है शमी सर जो है वो जुड़ेंगे, जहाँ पर सर जिस तरीके से मैंने
बुक की बात की, थॉमस मैल्थस की बुक है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, काफ़ी नुकसान है, हम रह नहीं पाएंगे, हम खाने के लिए भी लड़ेंगे। और उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि जितने भी गरीब लोग हैं, हर कंट्री में गरीब लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग ही बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, और जो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी नुकसान है, और डेवलप्ड नहीं होगी हमारी कंट्री, और लोग जो है आपस में लड़ेंगे भी, खाने के लिए भी, पानी के लिए भी। क्या लगता है आपको, इस पर क्या ख्याल है आपका? जहाँ तक आपकी बात है कि आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, वहाँ तक तो बात ठीक है, मगर मैं उनकी उस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये बात सिर्फ गरीबों तक सीमित है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी मिसालें दूंगा कि हमारे ही देश में कई मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, जो मतलब कहते हैं कि उनके इतने बच्चे हैं, बट कहा जाए कि गरीब, मैं इस बात पर ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि ये अनपढ़ता हो सकती है, क्योंकि अनपढ़ता है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी कहीं भी किसी भी पोस्ट पर लीडर बन सकता है, उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट वो अनपढ़ता उनके है कि उनके बच्चे ज़्यादा है। बट गरीब की बात करें तो मैं उस बात से सहमत रही है, ये कटाक्ष होगा पर्टिकुलर। हाँ, अनपढ़ता की बात की जाए तो ये अनपढ़ता पर मैं बात सहमत हो सकता हूँ। रही बात कि हमारे देश में सबसे बड़ी एक विडंबना है कि कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए अपोजिशन कोई भी हो, वो उसका विरोध करती है। जैसे आपने कहा कि हमारा देश इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद। चाइना में देखिए आबादी कितनी है, और वहाँ पर रूल रेगुलेशन काफ़ी जल्दी लगाए जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है। वही बात की जाए अपने हिंदुस्तान की, कोई भी रूल रेगुलेशन कानून बनता है तो उस पर पहले ही अपोजिशन की, कोई भी सरकार किसी की भी हो, अपोजिशन ने उसका विरोध करना है। पर कहते हैं कि अपोजिशन का विरोध करना चाहिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपका ये बहुत अच्छा आज का सब्जेक्ट है कि जो आपने वो कहा कि उस किताब में ऐसा विवरण दिया हुआ है, तो वो कहते हैं कि कानून बनना चाहिए कि कम से कम, क्योंकि आबादी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, ये तो सच्चाई है कि उसकी वजह से हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आने वाली है कुछ ही सालों के बाद पानी की। तो जैसे ही ये आबादी बढ़ती जाएगी, पानी की भी किल्लत होगी, बिजली की भी किल्लत होगी, आबो हवा की तो कीमत है, क्योंकि उसके लिए नए नए रास्ते बनाए जाते हैं, पेड़ों को काटा जाता है। तो ये चीज़ें सब, जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उसके लिए सोर्स भी बनाने पड़ते हैं। तो ये सोर्स बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि आबादी पर अंकुश लगाने की जब लगाते हैं तो उससे कई लोग अपोजिशन वाले या कोई क्रिटिसाइज करते हैं कि ये गलत कानून है। तो मेरी तो अपनी राय है कि ये ऐसा कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम नहीं संभले तो आने वाला वक्त बहुत ही ख़तरनाक है। जी बिल्कुल। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, वो किस चीज़ के लिए, किसकी वजह से है? क्या लोगों को पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या कुछ नुकसान जो है हमें देखने को मिलेंगे? वही तो मैंने कहा, अनपढ़ता। एक तो होती है अनपढ़ता, और एक जानबूझकर अपने आप को अनपढ़ता दिखाना, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि लगभग 56 कंट्री हैं जो हमारे हिंदुस्तान की जितनी आबादी है उसमें समा जाएं तो एक हिंदुस्तान बनता है। तो देखिए अब 10-10 लाख 8-8 लाख की आबादी की कंट्री है जो इतनी सक्सेसफुल, इतनी कामयाब है। देखिए उनकी कितनी अच्छे से चलती है। वहीं बात की जाए हमारा यूपी लीजिए, हिंदुस्तान का जितना यूपी है, जितनी यूपी की आबादी है लगभग 20 करोड़ के लगभग पास है, वही उतनी ही आबादी पाकिस्तान की है। अब वहाँ देखिए वहाँ के हालात और यहाँ देखिए हिंदुस्तान के हालात। बट ये हालात हमें गरीबी, सबसे पहले गरीबी, क्योंकि वहाँ हालात कैसे थे, आटा कितना महंगा था, वो आज वहाँ पर दर्शा रहा है कि ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये इस पर अमल कैसे हो जाए। हमारे सामने जीती जाती मिसाल है कि आज जो हालात पाकिस्तान में हैं वो कल हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सर ने जो अपनी राय रखी, जहाँ पे पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ रही है इंडिया की, और अब जो है इंडिया ने भी सरपास कर दिया है, यानी कि जहाँ पर यूएन की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो है अब नंबर 1 पे आ जाएगा। जहाँ पर पहले बात की जाए चाइना नंबर 1 पे था, सेकेंड नंबर पे इंडिया था, थर्ड नंबर पे यूएस था, लेकिन अब जो है इंडिया नंबर 1 पे हो सकता है। लेकिन जहाँ पे चाइना की पॉलिसी की बात की जाए, जहाँ पर कई ऐसे लॉज लाए जाते हैं, 1910 में अगर बात करें वहाँ पर एक लॉ जो है वो लाया गया था, चाइनीज़ मेडिकल जो एसोसिएशन रेजोल्यूशन जो है वहाँ पर लाया गया था, जहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से हम शुरू से ही ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर स्टीरिलाइजेशन कर दी जाती है उन लोगों की जो कि फिजिकली फिट नहीं है, जिनके जीन्स में डिफेक्ट है। और अगर हम बात करें 1945 में जो है ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया था कि अब चाइना में जो है ये लागू कर दिया जाएगा, जितने भी लोग डिफेक्टेड है अब जो है उन्हें जो है बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, उनको स्टीरिलाइजेशन कर दी जाती है, नसबंदी जो है वो कर ली जाती है।
जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगली जो हमारे सहयोगी है अनिल शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ ख्याल है पॉपुलेशन के लेके, और चाइना के बारे में बात करेंगे जहाँ पे चाइना की तरफ से ऐसा बयान आता है कि इंडिया जो है काफ़ी वीक है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन भले ही बढ़ रही है इंडिया की, लेकिन इंडिया के लोग काफ़ी कमज़ोर है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं जो ये रिपोर्ट्स आप कह रहे हैं दावा करते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि बेतुका बयान है जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की पॉपुलेशन के अनुसार अगर देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बेहतर है और सक्षम है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, एक रिपोर्ट्स में जो दावे किए जाते हैं ये सिर्फ बेबुनियादी दावे हैं। और भारत इतना सक्षम है कि जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पिछाड़ कर भारत इस समय अव्वल नंबर पर है। मगर एक तरफ हमें यह भी ध्यान देना होगा, जिस तरह से भारत और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, तो वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि देश के अंदर जिस तरह से आए दिन आबादी अगर बढ़ेगी, इस अग्रसर पर यह भारत के अंदर आबादी बढ़ती है तो आने वाले भारत के लिए जो एक खतरा भी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से खतरा है ये वो वाला खतरा नहीं जिसमें मैं आपको बता दूं कि खतरा का जाहिर ज़रूर जो है वो ये है कि खतरा किस तरह का खतरा होगा। ये खतरा होगा कि अगर ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो किस तरह से बेड की व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल किस तरह से होंगे, पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी। तो कहीं ना कहीं ये इन सब पर महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं जिस पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से लगातार ये केंद्र सरकार भी अब लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, और जिस तरह से इस पर रोक होनी चाहिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जिस तरीके से आप अपने व्यूवर्स को ज़रा मैसेज दे दीजिए कि पॉपुलेशन अगर इंडिया में बढ़ेगी तो क्या कुछ खतरा जो है वो हो सकता है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी लाइटली लेते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी टाइम से बढ़ रही है लेकिन लोगों का ध्यान जो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा, और गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ लाती है लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया जाता। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले जनता को जागरूक होना है और अवेयर रहना है, और इस तरह से पॉपुलेशन की बात करते हैं और पॉपुलेशन पर जो है जिस तरह कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है क्या वो इंडिया के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, और लोगों को किस तरीके से